अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पीएन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज बहुत बड़ा जोड़ा लगाने जा रहा हूं जी। ठीक है, ये मादी है जी। ये मादी 2024 में 7 से 7 तक करती रही है। एक बाजी में भी इसने ना अपना टाइम कटवाया है, ठीक हो गया, ना इसने कोई फाउल किया है, ना ये पहले बैठी है। तैयार मादी यानी कि बादाम खाती हुई जेठ में, ठीक है, जेठ हाड़ की बात कर रहा हूँ। ये मादी 7 से 7 करने की हामिल है, ठीक है। इसके साथ एक और मादी थी स्याह की, और ये दोनों मादियाँ माशाल्लाह से इन्होंने 2024 में रिकॉर्ड परवाज़ दी है, ठीक है। ये अपना नार है जी। ये इसके साथ जोड़ा लगाने लगा हूँ। ये मादी आई है जी, जिस भाई साहब ने ये कबूतर मेरा बच्चों के लिए दिया था ना आगे, ठीक है। तो ये उनके घर की मादी है जी माशाल्लाह से। और मैंने उनको जो है वो फटीक डाली, और ये मादी मैंने उनसे जो है वो बच्चों के लिए ली है, ठीक है। हालांकि वो इस मादी का और एक और मादी है उनके पास, उसका वो शौक़ भी नहीं करवाते माशाल्लाह से, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त इसको जानते भी होंगे इस मादी को, ठीक हो गया। माशाल्लाह से बहुत शानदार मादी है, और इससे ज़्यादा समझ लें कि और क्या हो सकता है कि एक उड़ी हुई मादी हो, ठीक हो गया, उड़ी हुई मादी हो। सबसे पहले आपको इसका शौक़ करवाते हैं इंशाल्लाह। बहुत बड़ा जोड़ा लगेगा जी, और बड़ी अपनी तरफ से समझ से बूझ से लगाया है, ठीक है। ये सर पर मादी थी उनके जाल में, तो ये मैंने उनसे जो है वो दस्ती कटवा के फिर मैंने जो है वो उनसे ली है जी। क्योंकि मैंने कहा है कि भाई आप काट के दें मादी, तो क्योंकि ज़ाहिर बात एक चीज़ अमानत है, उसको वापस करना है, तो 100 मसले में सैल हो जाते हैं। मादी बाज़-औक़ात परिंदा निकल भी जाता है, ठीक हो गया। तो बहुत शानदार ऐसा बदन है दोस्तों। और ये मादी बैठती थी ना, तो सिर्फ 5-10 मिनट में ये मादी रिकवर होती थी गर्मी में उड़ के, यानी कि लाजवाब इसकी परवाज़ है। बाकी आपको शौक़ करवाते जो असल जो चीज़ किसी काबिल होती है ना वो नज़र आ जाती है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको इसकी आँख का शौक़ करवाता हूँ। ये इसकी आँख देखें, इससे ज़्यादा परवाज़ी आँख नहीं हो रही होगी, ठीक है। ये देखिए इसकी आँख देखें। और ये जो मैं बात करता होता हूँ ना ज़मीन की, अब मैंने वो एक अगले दिन जो है वो सफ़ेद आँख की एक मादी थी या नर था, गालबन मैंने उड़ा दिया था, ठीक है। उसकी वीडियो भी जो है वो पड़ी हुई है नेट पे, तो या शायद आज जो है वो मैं इसको अपलोड करूँ, वो मैंने उड़ा दी थी। अब उसकी आँख और इसकी आँख आप देखें, ठीक हो गया। और ये बहुत बड़ी ब्रीडर मादी है, बहुत बच्चे इसने आगे इसके इस सीज़न में भी बच्चे माशाल्लाह से उड़ रहे हैं उनके पास, ठीक है। लाजवाब परवाज़ है, और कोई फड़क इस खुद मादी की ये नॉर्मल दिनों में समझ लें कि अस्सू विसाख में तो ये इसको निकालना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसने बैठना ही नहीं है, ठीक है। इतनी इसमें परवाज़ है। अब देखें, एक जो मैं बात करता होता हूँ ना, देखिए जो अच्छा कबूतर होगा ना, अच्छे बच्चे उड़ाने वाला या आउटस्टैंडिंग, उसकी जो पॉइंट होते हैं ना वो सेम ही होते हैं। सबसे पहले आँख से शुरू करते हैं जी। अच्छा, आँख देखें, आँख काला नूर देखें, और इसके आगे जो है ना ये बे बन रही है, ठीक है। ये देखें नीचे जो है ना आपको ये गहरा सा थोड़ा सा जो जो काले नूर के बाद रिंग होता है ना, वो ऊपर से जो है वो मध्यम था, लेकिन नीचे देखें बे बन रही है ना। ये जिन कबूतरों में बनेगी ना बे बनेगी, वो कबूतर लाजवाब बच्चे उड़ाएंगे, बहुत बड़े ब्रीडर कबूतर होते हैं, ठीक है। और ये देख ले माशाल्लाह से इसकी आप लुक देखें। और ये 2024 के बाद उड़ाए नहीं, और इसका वज़न एक समझ लें कि एक रत्ती भी नहीं बढ़ा। जिस तरह से ये परवाज़ में थी ना, ऐसे लगता है जैसे इसने जो है वो कल बाजी में उड़ना हो, ऐसा इसका जिस्म है माशाल्लाह से। बहुत आउटस्टैंडिंग मादी है जी। अच्छा जी, और उसके बाद आप देखें इसकी ज़मीन देखें, ठीक हो गया। ज़मीन देखें, फिर आखिर पे जाके जो है ना ये देखें ज़मीन इसकी साफ़ है। उसके बाद ये जो लालगी सी है ना, ये आपको गहरा पान, ये आखिरी जो है ना ये जो चल रहा है ना रिंग, तो उसके साथ आप देखें गहरी गहरी ज़मीन है। उसके बाद ज़मीन इसकी बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। ये चीज़, ये आँख होनी चाहिए, चाहे स्याह आँखों में हो, पील आँखों में हो, कोई भी हो, सफ़ेद आँख में हो, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक हो गया। बाकी परवाज़ देखें माशाल्लाह से, इसमें वो इससे ज़्यादा परवाज़ी आँख नहीं होगी, ऐसी माशाल्लाह से लाजवाब मादी है जी, ठीक है। ये देखें, ये इसकी दूसरी तरफ से आँख है, बहुत लाजवाब आउटस्टैंडिंग मादी। गर्मी ऐसे समझ लें कि ये गर्मी को खाने वाली मादी है, ठीक हो गया। ये देखें, इस साइड से भी देख लें आँख, नूर का झुकाव देखें, चूँच की तरफ है, ठीक हो गया। एक और चीज़ इसमें आपको जो है वो दिखाता हूँ कि बहुत सियानी मादी, एक्स्ट्रा सियानी मादी है। ये आप देखें कि इसकी ये वराश और ये आँख का फासला आप देखें कितना कम है, ठीक है। फिर ये आँख देख ले सर के बिल्कुल जो है वो टॉप पे फिट हुई है, ठीक हो गया। वाइब्रेशन देखें आँख में, और बहुत शानदार चमक वाली और ज़बरदस्त आँख है, बहुत लाजवाब आँख है, ठीक है। तो ये आँख, इसमें जो कबूतर की थोड़ी सी लाइट आँख होगी ना, वो उतना ही कबूतर ठंडी तबीयत का होगा। जिस कबूतर की आँख इस तरह की होगी, वो परवाज़ में एंड कर देगा, ठीक हो गया। ये आँख आप पहचान लें,
बाकी आपको इसके पर कुंदे का मैं शौक करवाता हूँ, आपको पर देख के मज़ा। ये मैंने काट दी है, नहीं तो इसका कुंदा जो है ना वो मेरे ख्याल में जहाँ पे आम कबूतर का 10वां पार और इसका 7वां पार बराबर है, आप खुद अंदाज़ा कर लें। ये इसका पार कुंदा है जी। बगल देख लें, ठीक है, ये देखें ताज़ा कटी है, ठीक है। तो बाकी आखिरी पार देखें, ये देखें थोड़ा सा ना असल में आके मैंने इसको काबक में लगाया तो पार थोड़े से इसके हो गए हैं, ठीक है। ये देखें पार देखें माशाल्लाह से, और ये देखें कुंदा बहुत लाजवाब एंड लेवल कुंदा है जी, ठीक हो गया। आगे से ये थोड़ा सा ना असल में पार इसके मुड़ गए हैं। बाकी ये देखिए, अच्छा जी, पार इसके देखिए अंदर की तरफ जा रहे हैं और आगे से गुलाई है, ठीक है। ये देखिए ये कुंदा ये मैंने खोला है, और ये बगल इसकी देखिए बिल्कुल लाक के ऊपर। बहुत शानदार मादी है जी माशाल्लाह, बहुत लाजवाब और आउटस्टैंडिंग मादी जिसको कहते हैं। ये देखिए ये इसका दूसरी तरफ से कुंदा है, बगल देखें लक के ऊपर ही है ना, ठीक है, कोई छोड़ तो नहीं रही। ये देखें ये इसका ये आखिरी पार देखें, और तीली देखें। ये देखें जितना मर्ज़ी इस पार को आप ऐसे कर दें, ठीक हो गया। ये देखें कोई जो है ना वो टूटा तो नहीं ना पार। ये देखें इससे ज़्यादा लचक, और ये देखें गर्मी में उड़ने वाली मैं कहता हूँ ना तीली, तो ये खुद मादी उड़ी हुई है। ये देखें इसको कह दें कि ये टूट जाए, ये देख लें, ठीक है, जहाँ पे मोड़ेंगे पार मोड़ जाएगा। ये होता है नरम तीली, लचकदार तीली, ठीक है। ये देखें बहुत लाजवाब तीली। ये देखें लोग यहाँ से अक्सर आप करते हैं ना कबूतर, तो यहीं पे जो है वो टूटने लग जाते हैं। ये आप इसको ऐसे कर दें, ठीक है। ये देखें कितना मैंने जो है वो इस पार को किया है, लेकिन उसकी मजाल है कि जो है वो पार टूट जाए, ठीक है। इससे ज़्यादा लचक और क्या होगी। ये होते हैं गर्मी में उड़ने वाले कबूतर। फिर ये परियां देखें, ठीक है, ये देखें बगल से कोई छोड़ नहीं रही। ये पूरा कुंदा होता तो मज़ा आ जाता, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको सार पर करेंगे, अभी अपने पास ही है जी, 5-6 महीने के लिए फ़िलहाल लेकर आएँ, तो अभी अपने पास ही आपको इसका मुकम्मल पार कुंदे का शौक़ करवाएंगे, ठीक है। और इसके पार भी थोड़े से ख़राब निकले हुए थे। अच्छा जी, ये इसकी टेल है जी, टेल भी देख ले बिल्कुल बंद है। ये बीच में से ना 2 पार मैंने खींच दिए थे, तो वो थोड़े से ना टूट गए थे। ये देखें ये इसकी दुम है, दुम देख ले बिल्कुल बंद और लंबी दुम की मादी है जी माशाल्लाह से। हड्डी जोड़ एंड लेवल है, ठीक हो गया। इसकी आपको हड्डी जोड़ का शौक़ करवाता हूँ। ये देखें जी ये इसकी हड्डी है, और ये देखें ये मसल देखें ऐसे हैं जैसे इसने कल बाजी में उड़ना हो, ठीक हो गया। ये देखें, और ये जोड़ है जो गर्मी में उड़ने वाला जोड़ होता है। असल में देखें जो अच्छा कबूतर उड़ा होता है ना, उसकी निशानियाँ तकरीबन सेम ही होती हैं। ये देखें ये इसकी हड्डी देखें माशाल्लाह से, बहुत शानदार लाजवाब, और ये नीचे तांग बांध जोड़ है। अच्छा, जो कबूतर गर्मी में उड़ने वाले होंगे ना, जितने भी मैंने कबूतर देखे जो इस मादी को जोड़ लगे हुए हैं ना, 100% वही जोड़ होंगे। इससे समझ लें कि वो यही जोड़ होंगे, इससे फ़र्क नहीं होगा। जिस तरह इसके जोड़ लगे हो ना, जिस तरह इसके जोड़ की पोजीशन है, बनावट है, सेम इसी तरह बिल्कुल जोड़ ऐसे हों जैसे समझ लें कि आपको ना ये नहीं कि आप ऐसे हाथ फेरें तो आपको जोड़ लगें, ठीक है। ये देखिए ये हाथ ऐसे निकल जाता है, ये आपको ढूंढने पड़ते हैं। फिर इस पर ये देखें पार देख लें, ठीक हो गया। ये देखें कितने जो है इसमें पार हैं, ठीक है। नीचे से जिस्म ही नहीं नज़र आ रहा। प्रेल मादी है, लाजवाब मादी माशाल्लाह से, ठीक हो गया। तो ये देखें आगे कैसे इसकी जो है ना वो शक्ल व सूरत है माशाल्लाह से, बहुत लाजवाब मादी थी, ठीक है। ये देखिए हाथ में आई है बिल्कुल ऐसे जैसे समझ लें कि जो है ना वो कोई रेशम का गोला पकड़ रहा हो, ठीक है। ये देखिए आगे से ये हड्डी देखे माशाल्लाह से, ये नीचे इसकी हड्डी है, और यहाँ से थिक बहुत शानदार लाजवाब मसल हैं। ये देखें ये चीज़ मैं बात करता होता हूँ कि ये मसल्स ये होने चाहिए। ये जिस कबूतर के होंगे ना, वो उस कबूतर की अपनी परवाज़ वो गर्मी में ना ही नहीं करेगा। इस बदन का कबूतर हो वो ना ही नहीं करेगा। और ऊपर देखे कोई इसके ये देखे यहाँ से दबाने से ऐसे है कि जैसे प्रवासी कबूतर का जिस्म हो। फिर ये चीज़ देखें ये कितनी मुलायमियत है इसमें, ठीक है। तो लाल सिरी सी मादी माशाल्लाह, बहुत आउटस्टैंडिंग इसका रिज़ल्ट है। इससे समझ लें कि जो आंखों के सामने चीज़ उड़ी हो तो उससे आगे जो है वो क्या होता है। बाकी आपको नर का शौक़ करवाता हूँ। ये जोड़ा मैंने ऑलमोस्ट लग गया है, ठीक हो गया। तो तकरीबन जो है ना ये अब मादी को भगाना शुरू कर दिया नर ने, ठीक है। तो ये नर है जी, नर का आपको शौक़ करवाते हैं। ये अपना रोज़ा, ये कबूतर जिस भाई ने दिया था ना, अपने बड़े दोस्त थे करीबी, तो उन्होंने जो है वो ये कबूतर मेरा जोड़ों के लिए, उनके आगे कोई अजीज़ हैं जी फैसलाबाद के, तो फैसलाबाद के इलाके के, वहाँ पे ये कबूतर उन्होंने दिया था जी। तो बहरहाल हालांकि उन्होंने कहा कि आपने कोई रोजी मादी लेनी है, कोई बच्चा उनसे लेना है, तो आप कोई उनसे कोई परिंदा लेना आपको पसंद हो, आप चलें उनसे, जो है वो कहते हैं कि उन्होंने हमारी इज़्ज़त की है तो आप ले जाएं। बहरहाल मैंने उनसे नहीं मांगा, तो मैंने इन्हीं को जो है वो फटीक डाल दी, ठीक है। तो बहरहाल जी अपने भाई हैं, दोस्त हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अपने कबूतर जो हैं वो सारे यूनिक हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, अब ये देखें, अब इसकी आँख भी देख लें, ठीक हो गया।
और मादी की आँख इससे भी ज़्यादा जो है ना वो परवाज़ वाली आँख है, ठीक हो गया। ये भी माशाल्लाह इनमें भी बहुत ज़्यादा परवाज़ है, और ये भी किसी से जो है वो लुके छुपे नहीं हैं इन कबूतरों का। कोई बंदा ऐसे ही तारीफ़ करता रहे तो ऐसी बात नहीं है। ये कबूतर बता देता है, असल में हाथ में आता ना अच्छा कबूतर। अब देखें सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा समझदार है, हर बंदा जो है ना वो समझता है। अच्छे कबूतर को भी कोई बंदा अगर कचरा दिखा रहा हो तो लोग वहीं पे कमेंट कर देते हैं कि भाई ये कचरा है, इसको साइड पे करो, ठीक हो गया। अच्छे कबूतर, क्योंकि लोग कबूतर ख़रीद के फिर अच्छा एक और चीज़ आ गई है, कई दोस्त कहेंगे यार आप बातें बड़ी लंबी कर देते हैं, फ़लाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई जो बंदा एक 10 मिनट की वीडियो नहीं ना देख सकता, उसने क्या खाक कबूतरबाजी करनी है, ठीक है। उसने हमारे दौर में हम उस्तादों के पास साइकिल पे जाते थे, ठीक है। साइकिल पे गर्मियों में जाना, आगे उस्ताद जी ने मिलना ही नहीं है। उनका कबूतरों का शौक़ करने के लिए, या किसी वैसे कहीं किसी उस्ताद के पास जाना शौक़ के लिए, आगे से उसने मिलना ना, या वो कहीं डेरे पे गया हुआ है, कहीं काम गया हुआ है, शहर गया हुआ है, तो सारा दिन वहाँ पे बैठना, शाम तक उसका इंतज़ार करना, फिर उसने आना, फिर उनसे कोई नुस्खा पूछना, या कोई कबूतर ख़राब हो गया उसको सही करवाना, साथ में कबूतर होना, या उनके कबूतरों का शौक़ करना हो, या कोई और चीज़ सीखनी हो, तो हमने शाम तक उसका इंतज़ार करना उस्ताद का या दोस्त का, के आने तक, फिर उसके कबूतरों का शौक़ करके फिर शाम को रात के टाइम हमने जो है वो साइकिल पे घर आना। तो इस तरह से जो है वो धक्के खा के तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं। ये आप कहना कि एक जो बंदा 10 मिनट की वीडियो से अवेज़ार हो जाता है तो उसने क्या खाक कबूतरबाजी करनी है, ठीक है। तो वो उसमें समझ लें कि उसमें आज के दौर में लोगों में बर्दाश्त नहीं है। आज एक उस्ताद पकड़ते हैं, कल को दूसरा, परसों को तीसरे का नाम सुनते हैं, चौथे का नाम सुनते हैं, पाँचवें का। यहाँ पे उम्रें गाल गई हैं लोगों की, और बड़े बड़े समझ लें कि शिकारी हैं, उन्होंने एक ही उस्ताद के पीछे लगे हैं तो कामयाब हुए हैं। जब आप देखो दिखाई में फलाने का हाथ बड़ा अच्छा चल रहा है, आप उसके पीछे भाग जाएं, उसका हाथ अच्छा चल रहा है, आज और कल और, तो वो समझ लें कि एक दर के आप हो के जो है ना वो रहें तो कुछ पा जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल जी बातें बड़ी लंबी होगी। अच्छा जी, वो बात कर रहा था कि लोगों को समझ आ चुकी है। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं अफ़ज़ाल भाई जो आप पॉइंट बताते हैं ना, उस तरह का हमने कबूतर लेकर आए हैं जी, कबूतर ने रिज़ल्ट नहीं दिया। तो उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ से कबूतर लेके आए, तो वो कहते हैं जी भाई हमने ना फ़लानी दड़बी से या फ़लानी जगह से हम जा रहे थे, वहाँ पे कबूतर जो है वो बेच रहे थे तो हमने कबूतर ले लिया जी, या कहीं से मार्केट से कबूतर। तो देखिए भाईजान मेरी बात सुने, कोई भी बंदा जब शौक़ छोड़ता ना, ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ये आपको कोई बेचने वाला, कोई व्यापारी बंदा ये आपको बात नहीं करेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ज़ाल पिजन चैनल पे ही आपको ये चीज़ें जो है ना ये सच्चाई मिलेगी। अच्छा, कोई भी बंदा जो कबूतर बेचता ना, जो कहता है ना यार मैंने शौक़ छोड़ दिया, खुदा मैंने सारा बेच दिया, कोई बंदा सारा शौक़ अपना नहीं छोड़ता, ये आप याद रखिएगा। हमेशा जो बंदा पूरा सेटअप, कहते हैं ना हमने उठा लिया, आप ले लें कबूतर, पूरा सेटअप ही दोस्त ख़रीद लेते हैं, या चले हमारी गेम बन जाएगी आगे उनसे। तो मेरी बात सुने, ये तलख़ हकीकत है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले जो बंदा शौक़ छोड़ता है ना, वो अपने जो उसके मेन जोड़े होते हैं ना, 2-3 जोड़े होते हैं, किसी के पास एक जोड़ा होता है लगा हुआ, सारी ज़िंदगी में 2-3 जोड़े ही लगते हैं, कोई इतना ज़्यादा रश कोई नहीं होता। बंदा कहे कि 25 जोड़े लगे और 25 के बच्चे शाम करते हैं, ऐसी बात नहीं होते हैं। कुछ ढिले माठे कुछ कबूतर होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा जोड़ा लगाना पड़ता है कि थोड़ा सा मजबूती देने के लिए, उनको क्रॉस डालने के लिए, ये हर उस्ताद का अपना जो है वो फ़न होता है। अच्छा जी, 2-4 जोड़े होते हैं, 2-3 जोड़े होते हैं, तो वो अपने जो मेन जो 2-3 जोड़े होते हैं ना, ये जो अच्छे उनके कबूतर 2-4 होते हैं, वो उनको पकड़ के अपने किसी कज़न, दोस्त, यार के पास, किसी ऐसे बंदे के पास साइड पे कर देते हैं। बाकी कहते हैं हमने खुदा सेल कर दिया। तो भाई जो ख़रीदते हैं वो कहते हैं हमने ये देखें जी, हमने पूरा जो है ना वो खुदा ही उठा लिया है, तो ये देखें पूरी गेम है। अच्छा जी, उस गेम वो अगले के पास आ गई, या दड़बी वाले के पास फ़र्ज़ करें आ गए जी, पूरा खुदा आ गया। तो पहले एक तो घर में जो है वो छांटी बज गई, पहले जिस मालिक ने बेची उसने छांटी मार के बेचे, फिर आ गए दड़बी में। तो दड़बी में वहाँ से कोई परवाज़ी अच्छा कबूतर मुँह मत्थे लगता होगा, वो उसने दड़बी वाले ने साइड पे कर लेना। साइड पे करने उसे अपने किसी जो है ना वो लगदे लींदे जिसको कहते हैं ना, या कोई जो बहुत करीबी होता है, उसको उसने देने के लिए वो कबूतर साइड पे कर लिए, ठीक है। वहाँ पे छांटी बज गई। अब आप गए हैं जी दड़बी में, आपने कहा यार हमने अफ़ज़ाल भाई की वीडियो देखी थी, तो हम जो है ना आज कबूतर अच्छा लेकर जाएंगे। तो भाई जहाँ पे पहले ही कचरा है, उसमें से आप क्या निकालेंगे कबूतर, आप मुझे बताएं, ठीक है। जो पहले ही समझ लें कि एक घर में छांटी बज गई, फिर दड़बी वाले ने छांटी मार गई, फिर आगे लोग आए, उन्होंने जो है ना वो कबूतर निकाल लिए, तो फिर आप उसमें से आप कहें कि यार कचरे में से मैं ब्रीडर कबूतर लेकर आऊँ। भाईजान दड़बी से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कबूतर मिल जाते थे। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात करूँ, 150 रुपये की पीरमल दड़बी से कबूतरी लेकर आया था। आज से तकरीबन कोई
10-12 साल पहले उस कबूतरी ने 2 बाजियां विन की थी, 2 दड़े विन किए थे। शाम तक उसने परवाज़ दी थी, वो भी दड़बी से आई थी। लेकिन आज के दौर में आप कहें कि दड़बी से मैं कोई अच्छा कबूतर निकालूं, भाई आप अच्छा कबूतर ब्रीडर क्या, आप एक अच्छा परवाज़ी कबूतर दड़बी से नहीं ले सकते, नहीं निकाल सकते, होते ही नहीं हैं। ठीक है, शक्ल सूरत होती है, आते हैं कबूतर, वो वहाँ गया वो वहाँ गया। तो जो दड़बी वाले होते हैं वो उस्ताद बंदे होते हैं, वो अच्छी चीज़ उन्होंने पहले ही साइड पे की होती है। ठीक है, तो इन चक्करों में ना पड़ें। इससे सबसे बेस्ट हल है, आप अपने इलाके में जो आपके इलाके के कबूतरबाज हैं, जो प्रैक्टिकली कबूतर उड़ाते हैं, आप उनसे कबूतर ख़रीदें। वो आपको अगर कोई ढीला मट्ठा कबूतर भी देंगे ना, अपना चोगा टोट या कोई भी, वो आपके पास कुछ ना कुछ हद तक काम करेगा। जो बंदा उड़ाने वाला होता है ना, वो लाट कबूतर कभी नहीं रखता, ना वो जोड़े लगाता है, वो हमेशा अच्छे से अच्छे कबूतर लगाएगा। अगर कोई वो मट्ठा भी होगा लेकिन वो आपके पास कुछ ना कुछ रिज़ल्ट देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कबूतर का आपको शौक़ करवाते हैं, बातें लंबी होगी तो फिर दोस्त अवेज़ार भी हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये इसकी आँख देखिए। अब इसकी आँख उसकी निस्बत थोड़ी सी, उसकी आँख में चमक ज़्यादा है, मादी की आँख में ज़्यादा चमक है, इसकी आँख में थोड़ा सा ये इसकी आँख डार्क है। ठीक हो गया, ये देख ले। बाकी आँख इनकी सेम ही रखी है। ठीक है, बहुत शानदार उसकी आँख है, उसकी आँख नर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, हालांकि ये नर मेरा है और मादी किसी की है। देखिए, जो हक सच बात हो ना, बंदे को वही करनी चाहिए। जहाँ पे जो बंदा जो समझ ले अपने कबूतरों के बारे में कोई बंदा नुक्स नहीं निकालेगा। किसी का ठप्पा कबूतर है ना, उसको भी वो कहेगा कि यार ये बड़ा अच्छा उड़ता रहा है, बस अभी कुछ हो गया इसको। ठीक है, तो बहरहाल जी, मैं जो होती है चीज़ वो बात कर देता हूँ। अच्छा, उस मादी का आपको मैं पहले पार बगल का नहीं दिखा सका, वो उसके बगल के पार भी 2-3 काटने पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो फड़क ना जाए या आगे पीछे ना। ये देखे, अब ये देखे जी, इसका पार देख ले, बगल से पहला बड़ा है। ये कुंदा देखे, अब इसके कुंदे में उसका कुंदा गुलाई में है, इसका पार स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट पार है जी। आगे से देख लें, सीधा पार है और आगे से नोकदार है। ये बरीक है थोड़ा सा, जो है वो पार पुराने हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है ये कुरीज़ पड़े हुए कबूतरों को। ये देखिए आगे से जो है ना, ये बरीक पार है, नोकदार पार है। ये देखिए आगे से बिल्कुल नोके हो जाती हैं, तेज़ पार। उसका आगे से जो है वो गुलाई में है पार। ये इसका दूसरी तरफ से पार कुंदा है माशाल्लाह। बगल देख लें हर चीज़। तो ये देखें, ये इसका जो है वो दोम शुम हो गई, तो दोम उसकी भी आपने देखी है। ये इसके पंजे हैं, पंजे पुंजे आपने देखे हुए पहले भी। ये इसका जो है ना वो टोटल हड्डी जोड़ है जी। और ये देखें, ये थोड़ा सा, अब देखें कबूतर जो है ना वो थोड़ा सा चौड़ा है और कबूतर को होना भी थोड़ा सा चौड़ा है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं दोस्त, कि कबूतर जो होते हैं ना स्लिम स्मार्ट लगाते हैं, चूड़ी में से निकल जाने वाले। मादियाँ साथ में जो है ना इतनी बड़ी लगा देते हैं, बतखें। तो उससे होता ये है कि बच्चे उड़ते हैं, लेकिन वो बच्चे जो है ना वो समझ लें कि 1.5-2 महीने में जाके सीधे होते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है मोटे मोटे निकलते हैं, हेल्दी बच्चे निकलते हैं, मादियाँ हेल्दी होती हैं। उन बच्चों को फिर जो है ना वो समझ लें कि उनकी बड़ी जो है ना वो करनी पड़ती है, उनके पीछे बड़ा डंडा परेड और समझ लें कि तगो दो करके वो कबूतर बच्चे सीधे होते हैं। जो मादी मैंने अभी आपको दिखाई है, इस तरह की मादियाँ जो होंगी ना, ये बच्चे निकालेंगी, ऐसे खुड्डे से निकलेंगे और आपने 1-2 दिन बिठाए तो दूसरे दिन आपने गेड़े डलवाए और कबूतर जो है ना वो फिरते चढ़ गए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो कोशिश करें मादियाँ स्लिम स्मार्ट, नर थोड़ा सा चौड़ा। अच्छा जी, ये इसका जो है ओवरऑल लुक है। मैं आपको ना इसको छोड़ के जाल में शो करवाता हूँ। ठीक हो गया।